आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार दोस्तों, आपका हरियाणा जनादेश टीवी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आमना सामना में हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और वर्तमान में भाजपा के विधायक चौधरी धुड़ाराम जी से कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में क्या क्या फतेहाबाद हल्के के लिए किया और पिछले कार्यकाल में क्या कमी रह गई जो इस बार वो पूरी करेंगे, क्योंकि उनका राजनीति में, फतेहाबाद की राजनीति में काफ़ी दबदबा रहा है। तो आज हम बात करते हैं वर्तमान भाजपा विधायक चौधरी धुड़ाराम जी से। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और वर्तमान में भाजपा विधायक जिनको राजनीतिक विरासत में मिली है, चौधरी धुड़ाराम जी हमारे बीच हैं। आपका जनादेश टाइम्स टीवी पर स्वागत है चौधरी साहब। धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका। विधायक महोदय, केंद्र में भाजपा की सरकार 7 साल पूरे कर लिए हैं और हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने दूसरी पारी शुरू कर दी और करीब 2 साल होने को आए हैं। तो प्रदेश और केंद्र की सरकार का कार्यकाल कैसा देखते हैं? देखिए, 7 साल लगभग हरियाणा सरकार को भी 6.5 साल होने जा रहे हैं। अक्टूबर में 7 साल हो जाएंगे। भारत सरकार को 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल के अरसे में चाहे देश की बात कहूँ, चाहे प्रदेश की बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर वर्ग का, हर इलाके का, हर समाज का ध्यान रखा। और आज खासकर मैं हरियाणा की बात कहता हूँ, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा कि हर इलाके का, हर हलके का, हर ज़िले का ध्यान रखा, चाहे कोई स्कूल अपग्रेड करने की बात है, चाहे कोई हॉस्पिटल बनाने की बात है, नहीं कोई सड़क बनाने की बात है, सारे हरियाणा में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विकास बराबर का किया है। आपके सामने की बात है। विधायक जी, आप पिछले 40 वर्षों से हरियाणा की राजनीति में रहे हैं। आपने हजका की राजनीति भी देखी, कांग्रेस की भी देखी और वर्तमान में आप सत्ता पक्ष भाजपा के विधायक भी हैं। तो आप तीनों पार्टी की कार्यशैली में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कांग्रेस के राज में एमएलए भी रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे। तो उस टाइम जो मेरे से उस टाइम भी होश का इस इलाके का विकास की बात कही, और आज भारतीय जनता पार्टी में एमएलए के रूप में हूँ। इस करीब 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल में जो मेरे से हो सका इस इलाके में, चाहे विकास की बात, चाहे हर वर्ग का ध्यान रखने की बात, मैं बताना चाहता हूँ आपको। बहुत साल से ये डिमांड थी, मांग थी कि नगर पालिका का एरिया बढ़ाया जाए। मांग को देखते हुए मैंने इलेक्शनों के दौरान में वायदा भी किया था। ये सारा स्वामी नगर, हस कॉलोनी, आज़ाद नगर, नाम सिंह कॉलोनी, सारा एरिया जो कि पूरी आबादी है, वहाँ लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कत थी, सीवरेज की, पानी पीने के पानी की, लाइट की। जब ये एरिया बढ़ेगा तो सारी सुविधा उनको मिलेगी उस एरिए को। और उन लोगों को बहुत साल से, कई बार जब ये इलेक्शन में जाया करते कि थोड़ा हमारी एक ही मांग है कि हमारी इस एरिए को बड़ा नगर पालिका के अंदर आ जाए, ताकि हमारे को जो दिखते हैं वो दिखते ना रहे। उस बात को देखते मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहा। मुख्यमंत्री जी उसी टाइम सर्वे करवा के और एक गजट नोटिफिकेशन आप करवा दिया। अभी जब ये इलेक्शन हो गए नगर पालिका के, उस टाइम ये सारे के सारे वार्ड नगर पालिका एरिया में होंगे। इसमें एमसी नगर पालिका के एरिया के अंदर आएंगे और इसमें एमसी बनेंगे। और जो विकास शहर के अंदर पहले हुआ था नगर पालिका, वही विकास वहीं होगा, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना। विधायक जी, जनादेश की टीम इसके लिए पूरी फतेहाबाद की जनता की ओर से आपको बधाई देती है कि आपने सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करवाते हुए नगर परिषद में शामिल करवाया। परंतु नए बस स्टैंड का उद्घाटन और सिविल हॉस्पिटल जो सेक्टर में बनना है, उसका अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और उद्घाटन भी मेरे ख्याल दोबारा बिल्डिंग में कुछ पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं, परंतु अभी तक उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? और
जो लंबे समय तक फतेहाबाद की जनता की मांग थी कि फतेहाबाद में 200 बेड का हॉस्पिटल हो, अभी तक उस पर भी कार्य नहीं हुआ है। ये बात ठीक है, बहुत दिन से ये मांग थी। थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, बैक जाना चाहता हूँ। जब मैं उस टाइम में एमएलए था कांग्रेस में, पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ फतेहाबाद में आए थे, रिकॉर्ड की बात, उस टाइम मैंने 200 बेड का अस्पताल मंजूर करवाया था। हालात हुए और एमएलए बन गए, यहाँ से कुछ नहीं करके गए। और जब मैं एमएलए बना हूँ अभी, और बहुत जल्दी जो ये आपका सेक्टर है, इसके अंदर बहुत जल्दी नया हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा। ये हो जाना था, थोड़ा कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं इसका आधारशिला मुख्यमंत्री से रखवाएंगे, और बस स्टैंड का इसका भी बहुत जल्दी इसका प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं उद्घाटन करवाऊंगा। विधायक जी, पिछले 40 वर्षों से आप राजनीति में रहे हैं, और यूँ कहें कि आपको राजनीति विरासत में मिली है। आपके ताऊजी स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी 11 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उस समय फतेहाबाद की नहीं, हरियाणा की राजनीति में आपका काफ़ी दबदबा था, प्रशासनिक अधिकारियों पर आपकी बहुत पकड़ थी, परंतु जनता का मानना है कि इस कार्यकाल में आपकी पकड़ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर ढीली पड़ गई। क्या कारण है? देखिए, चौधरी भजन लाल जी मुझे बेटे की तरह माना करते, उसमें कोई शक की बात नहीं। और इसमें कोई शक मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो घर में होते हैं, उस इलाके की या उस कुदरती इलाके में चाहे अफसरों में, उसकी बात को ज़्यादा सुना जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे, वो जो बात मैं कहा करता उसमें कोई पीछे जो बात कहा करते थे उसको किया करते। लेकिन अब भी अब एमएलए की हैसियत से दूरराम कहीं से पीछे नहीं। और जब आप देखोगे 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए में जब आप तुलना करोगे किस हल्के में विकास हो रहा है, किस में ग्रांट आ रही है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसकी बात को ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे मैंने कहा, ये कॉलोनियाँ, ये एरिया बढ़ाने की बात, चाहे ये हॉस्पिटल की बात, जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहता हूँ करते हैं। लेकिन एमएलए की हैसियत से दूरराम किसी एमएलए से पीछे नहीं है। एमएलए की हैसियत से गिने चुने एमएलए में दूरराम का नाम आता है, विकास के काम कराने में, साझा काम करवाने में, किसी प्रकार के इस इलाके में दिक्कत। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोरोना की बड़ी भारी दिखते हुई पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए अधिकारियों को मीटिंग के लिए, उसमें हम सभी साथ थे। और जो भी उस टाइम दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की, बेडों की, बड़ी भारी हमने मुख्यमंत्री जो कह के और दूसरे ज़िलों से ऑक्सीजन का इंतजाम कराया, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चाहे सरसा से, जींद से, हिसार से ऑक्सीजन का इंतजाम कराया, और उसमें बहुत कम, ठीक है, दिक्कतें आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5-7 दिन, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा दिक्कतें थी, एकदम बीमारी का उछाला होना। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी, और सरकार की तरफ से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मरीज़ को दिक्कत आई हो। तो हमने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस इलाके में किसी प्रकार की भी सरकार की तरफ से कोई, चाहे दवाई की है, चाहे डॉक्टर की है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आपके सामने की बात है। और जो भी हमने मुख्यमंत्री जी को, चौधरी रणजीत सिंह जी को यहाँ इंचार्ज बनाए, 3-4 बार चौधरी रणजीत सिंह जी भी यहाँ आए, जो भी हमने टेलीफोन पर मुख्यमंत्री जी का जी ये दिक्कत आ रही है, उसी टाइम मुख्यमंत्री जी को आदेश दिया कि ये किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब, जो बात एमएलए के हैसियत से मुख्यमंत्री सामने मैं रखता हूँ, उसको हमेशा मुख्यमंत्री पूरा ध्यान देते हैं, पूरी इज्जत करते हैं, इस इलाके का पूरा ध्यान रखते हैं। तो सब जनता का मानना है कि आपकी सरकार जजपा और भाजपा से मिलकर बनी है, और जो विभाग जजपा के विधायकों के पास हैं, उन विभागों के अधिकारी जजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ज़्यादा मानते हैं भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा विधायक की अपेक्षा। क्या ऐसा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो काम होने वाले होते हैं, चाहे जब सरकार साझी चल रही है, विभाग की बात प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को देखना होता है। सारी बातें जो चाहे महकमा किसी के पास होता है, जो भी बात एमएलए के ऐसे से कहता हूँ होने वाला काम होता है, किसी विभाग का वो अधिकारी करते हैं। विधायक जी, जनता का ये मानना है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली थी और आप भाजपा में आए
और आपने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और आप जीत गए। जनता का ये मानना है कि अगली बार अगर भाजपा की सरकार नहीं आती दिखी और किसी और पार्टी की सरकार आती दिखी तो क्या आप उस पार्टी में जाकर फिर सत्ता हासिल करना चाहेंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से दुड़राम इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और फिर से आपका आशीर्वाद, इलाके का आशीर्वाद, हाईकमान ने आदेश दिया तो यहाँ से इलेक्शन लड़े। कोई वैसे कहने कुछ कह दे, इसमें कुछ शक नहीं। आप पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रहे, इस बार पुनः आप विधायक बने। पिछले कार्यकाल में ऐसा कोई काम रह गया हो जो आप इस कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? फतेहाबाद विधानसभा को कोई आप जो आपका सपना हो कि मैंने पिछले कार्यकाल में ये मेरा काम रह गया था और इस कार्यकाल में मैं पूरा करूँगा? देखिए उसमें काफ़ी काम कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल का, बस स्टैंड का, कुछ सड़कें नहीं बनी गांव में, सड़कों का, खेतों में कच्चे रास्ते हैं जो 3 कदम के गवर्नमेंट के, उन रास्तों को पक्का कराने का और अच्छी एजुकेशन लाने की मेरी सोच है। ये मेरी कोशिश रहेगी कि इस प्लान में जो भी कमी है उनको मैं पूरी करूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मुझे उम्मीद है कि जो इस फतेहाबाद हल्के में जो भी दिक्कतें आएंगी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को पूरा करेंगे। आजकल हरियाणा में और पूरे देश में, खासकर उत्तरी भारत में, सबसे गर्म जो मुद्दा चल रहा है वो है किसान आंदोलन। किसान अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए और भाजपा सरकार रद्द करने के मूड में नहीं है, बदलाव चाहती है और किसान हर जगह उग्र हो रहे हैं। जैसे कि परसों की घटना है, जजपा विधायक बबली के साथ भी विरोधाभास हुआ और कुछ दिन पूर्व हिसार में भी घेराव हुआ। क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए हम सभी चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं किसी तरह ही समझौता हो, किसी तरह ठीक माहौल बने। हमारी कोशिश है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि ये माहौल ठीक बने और किसी तरीके से कोई रास्ता निकले ताकि आम किसान भाई भी, हम सभी फिर से जो पहले थे आराम से रहें और कोई दिक्कतें ना हो। और हमारी सोच है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई इस बात का रास्ता निकलेगा। किसानों का ये कहना है कि कोई भी जजपा का विधायक या भाजपा के विधायक को हम सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे, पब्लिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और जनता का मानना है कि सरकार ने भी ऐसे आदेश लागू किए हैं। क्या सरकार के आदेश हैं कि भी आप जनता कार्यक्रम ना करें? नहीं, कोई सरकार के ऐसे आदेश नहीं है, वे कोई कार्यक्रम ना करें। और जो भी होता है सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है। लोगों के बीच में रहते हैं, मिलते जुलते रहते, कोई ऐसी बात नहीं। विधायक जी, आप अजका में थे और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरी अजका में थे। आपके आते ही वो अजका से भाजपा में आ गए, आप भाजपा में आए, वो कांग्रेस में चले गए। इस पर आप कोई टिप्पणी देना चाहें? देखो, तो उनसे पूछिए, मेरा क्वेश्चन नहीं। क्यों अजका छोड़ के बीजेपी में गए हैं, बीजेपी छोड़ के क्यों कांग्रेस में, वो भी बता सकते हैं मुझे। मैंने जनता का ये मानना है कि बहुत सी मीटिंगों में भाजपा के नेता और पुराने कार्यकर्ता आपके साथ दिखाई नहीं देते और आप भी पिछले दिनों कुछ बैठकों में भाजपा की आप दिखाई नहीं दिए। इसका क्या कारण है? नहीं, सभी जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी आते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं और हर प्रोग्राम में, जहाँ भी पार्टी का प्रोग्राम होता है, दूड़ा वहाँ पहुँचता है। अभी पीछे ये कैंप लगा भुन्ना में, फतेहाबाद में, दूड़ा वहाँ पहुँचा। गाँव में ये मांस बांटने का और का ये प्रोग्राम था, दूड़ा वहाँ पहुँचा। दूड़ा कहीं भी ऐसे जहाँ प्रोग्राम होता है पार्टी का, वहाँ पहुँचता है। क्यों पार्टी का, जब पार्टी का मुझे एमएलए बनाया, मेरा धर्म बनता है, ईमानदारी से पार्टी की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, दूड़ा वहाँ पहुँचता है। कोरोना काल में ये आरोप लगता रहा कि ऑक्सीजन की कमी है और दवाइयाँ नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। इस बारे में आपने क्या किया? देखो, मैंने जो आपको पहले बताया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, कमी आई, लेकिन ऑक्सीजन की फतेहाबाद में हमने हर तरीके से, चाहे कहीं से लाके उस कमी को दूर किया। कोई फतेहाबाद ज़िले में आपको ऐसी उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन के कमी से किसी को दिक्कत आई। जैसे मैंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह के, चाहे हिसार, सरसा, जींद से ला के दिक्कतें आई, लेकिन हमने उस हालात में भी यहाँ काबू किया और बाहर से ऑक्सीजन ला के
यहाँ के मरीजों को किसी दिक्कत नहीं होनी थी, चाहे ऑक्सीजन की बात है चाहे इंजेक्शनों की बात है। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि फतेहाबाद में, भट्ठू में, रतिया में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए। ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, कुछ में कुछ जो मुख्यमंत्री जी कह के हैं भट्ठू में और बुन्ना में बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। इस कोरोना काल में फतेहाबाद की जनता के लिए कोई संदेश? मेरा यही संदेश है कि इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है केस बहुत कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा ध्यान रखने की बात है। 2 गज की दूरी, मास्क रखना ये बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक ही इलाज है, हम ध्यान रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे, परिवार ठीक रहेंगे, समाज ठीक रहेगा, इलाका ठीक रहेगा। जनता के विकास के कार्य आप इसी तरह करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीवी टीम, रोहित कैमरामैन और दीपक के साथ मैं सुशील बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद।